इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में बेटा इसकी रीडिंग प्लस एक्सरसाइज थोड़ी सी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी पोएम थी टीम वर्क, ठीक है, आपको क्या बता रही थी, टीम वर्क के साथ में मिलकर आपको काम करना है ना। और हमने उसके वर्ड मीनिंग्स प्लस पेज नंबर 22 पे जो एक्सरसाइज थी थोड़ी सी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पेज नंबर 23 से। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग क्या कर सिंक्रोनाइज वे में क्या कर सके, इसको रिलेट कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा पेज नंबर 23 से। पेज नंबर 23 पे बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको क्या करना है, कुछ राइमिंग वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उनके क्या लिखने हैं, आपको पेयर्स लिखने हैं, है ना। जैसे कि वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड वर्ड योर ओन। आप क्या करना है, कुछ जो वर्ड्स हैं वो पोएम से दिए गए हैं, है ना, और कुछ वर्ड्स जो हैं आपको खुद से लिखने हैं, मतलब उनके जो राइमिंग वर्ड्स हैं आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, बाय यूजिंग योर सेंस। ठीक है, तो वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, तो वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड नेक्स्ट है वर्ड्स योर ओन वर्ड्स। ठीक है, योर ओन वर्ड्स। तो क्या है बेटा, पहला वर्ड देखिए क्या है आपका, टीम। एक आपके लिए इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल किया हुआ है, तो टीम, तो टीम का क्या इधर रखा था बेटा इन्होंने, बीम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, कुछ भी हो सकता है, बस हो गया, आप खुद से भी लिख सकते हो, बस। नेक्स्ट है बेटा डन। डन का हो सकता है गन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हुप। हुप का हो सकता है लूप। नेक्स्ट है बेटा शूट। ठीक है, शूट का हो सकता है रूट। नेक्स्ट है बेटा गोल। गोल का हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, गोल का सोल। एंड नेक्स्ट बेटा जॉय। जॉय का हो सकता है टॉय। ये कंपल्सरी नहीं है कि मैंने जो आपको वर्ड्स लिखे हैं आप उन्हीं को क्या करें, उन्हीं को लिखें। आप अपने आप से खुद से राइमिंग वर्ड्स बनाकर लिख सकते हैं। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। टीम का हो जाएगा बीम, प्लस का हो जाएगा बस, है ना, डन गन। राइमिंग दैट मीन्स आप ना प्रोनाउंशिएट करें तो उनकी जो जब आप बोलोगे तो थोड़ा थोड़ा क्या लगे, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम। दैट मीन्स कि आप जब बोलो तो जैसे प्लस बस सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसे। ठीक है, तो डन का हो गया गन, हुप का लूप हो गया, शूट का रूट हो गया, गोल का सोल हो गया, जॉय का क्या हो गया, टॉय हो गया। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से एक्सरसाइज करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, रीड द पोएम। आपको एक पोएम दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में, फॉर वॉन्ट ऑफ ए नेल। ठीक है, नेल दैट मीन्स की। तो एक पोएम है, आपको पोएम रीड करनी है। रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। देखिए पहला क्या है, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शूज वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। फॉर वॉन्ट ऑफ ए राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट। एंड फॉर वॉन्ट ऑफ ए बैटल द किंगडम वॉज लॉस्ट। एंड ऑल फॉर वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल। ठीक है, और
तो एक छोटी सी पोएम थी, एक ट्रेडिशनल एक्चुअली राइमिंग, देखो उन्होंने राइम बना दिया है, ठीक है, कुछ राइमिंग वर्ड्स का यूज करके इन्होंने क्या कर दिया है, राइमिंग पोएम बना दी है। तो ये बहुत सिंपल सी पोएम है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नीचे करने हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए बेटा क्या करना है, नेम फ्रॉम क्वेश्चंस, नाउ फ्रॉम द क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। आपको क्या दिया गया है बेटा, आंसर्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनसे जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो क्वेश्चन था और उसका जो आंसर है, तो आपको वो क्वेश्चन लिखना है इस आंसर को देख के, ठीक है। आपको कुछ ये बबल्स के अंदर क्या दिए गए, आंसर्स दिए गए हैं, आपको उनके क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल। देखिए पहला है द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ नेल, बिकॉज ऑफ द नेल, ठीक है। द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। सो बेटा इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, यानी कि शू जो था किसकी वजह से खोया था, नेल की वजह से। तो वाई वॉज द शू लॉस्ट, वाई वॉज शू लॉस्ट। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट। द किंगडम वॉज लॉस्ट, द किंगडम was lost because of the battle was not fought, because of the battle could not be fought। ओके डन। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट। द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द बैटल कुड नॉट बी फॉट, यानी कि साम्राज्य क्यों चला गया, क्योंकि लड़ाई नहीं लड़ी गई, है ना। तो व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट, तो क्वेश्चन बनेगा बेटा इससे व्हाई वाज द किंगडम लॉस्ट। ओके डन। चलिए करिए इसको, एक क्वेश्चन और रह गया है, उसका आंसर भी हम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बार बार बेटा ना कहना पड़े, आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो तो आप फटाफट से मेरे साइड होते उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको कर लिए कंप्लीट, ताकि या फिर वीडियो को पॉज करके उसको क्या करें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। द बैटल वॉज लॉस्ट बिकॉज देयर वॉज नो राइडर। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वॉज द बैटल लॉस्ट, है ना। बैटल क्यों हारे, क्योंकि वहां कोई राइडर नहीं था। सो व्हाई वाज द बैटल लॉस्ट। तो क्वेश्चन बनेगा आपका बेटा व्हाई वाज द बैटल क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए जब आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं, और जब आंसर कंप्लीट करते हो तो आप क्या लगाते हो बेटा, फुल स्टॉप लगाते हो, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसी पोएम से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है बेटा, अभी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन और है। क्या है देखिए क्वेश्चन, नाउ मेक 3 more questions and answers from the poem टीम वर्क। आपको क्या करना है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है और खुद से क्या करना है, उसको आंसर देना
है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है, ये आप भी बना सकते हो बेटा, इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, देखिए बिल्कुल भी चीज़ों को समझना है और खुद से करने की कोशिश करनी है ना। मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि समझ के किसी चीज़ को करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और रेक्टिफिकेशन के साथ अगर रट के आप बिना समझे किसी चीज़ को करोगे तो आप आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों आप भूल जाओगे। तो किसी भी चीज़ को समझो, समझने के बाद अभी से आप अपने अंदर ये हैबिट डालोगे तो आप हायर क्लासेस में या आगे लाइफ में कभी भी आप किसी चीज़ को नहीं भूलोगे। रिलेट करके पढ़ना सीखो। ठीक है, जब तक आप किसी चीज़ को किसी से रिलेट करके नहीं पढ़ोगे हमेशा भूलोगे, है ना। तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को समझना, खुद से कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको यहाँ लिखा रही हूँ, है ना, इस पोएम से आपको वही लिखना है। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन बन सकते हैं और वो सही है तो आप प्लीज़ करिए, और करने के बाद मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। ठीक है, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप कितना कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द राइडर लॉस्ट। मैंने जो बनाया बेटा क्वेश्चन है पहला, व्हाई वाज द राइडर लॉस्ट। व्हाई वाज द राइडर लॉस्ट। आंसर होगा बेटा इसका, द राइडर वाज लॉस्ट फॉर वांट टू ए हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई वाज द हॉर्स लॉस्ट। सो द आंसर इज द हॉर्स वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द शू। नेक्स्ट, why was all lost? चलिए देखिए, वाई वॉज द राइडर लॉस्ट, राइडर क्यों खोया, फॉर वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स, हॉर्स को पाने के लिए। ठीक है, वाई वॉज द हॉर्स लॉस्ट, द हॉर्स वॉज बिकॉज ऑफ द शू, शू की वजह से खो गया। वाई वॉज ऑल लॉस्ट, फॉर वॉन्ट ऑफ ए हॉर्स, शू नील। ठीक है, तो ये था बेटा 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इनको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, या फिर आप क्या करा करिए, वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है, कोई भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 24 पे बेटा आपको क्या दी गई है, आपको एक स्टोरी से रिलेटेड क्या दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, उसमें अलग अलग लोग जो है अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो आपको पहले तो उनके नाम बताने हैं। ठीक है, दूसरा उनसे रिलेटेड क्या बनाने हैं, आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, या फिर उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए पिक्चर कंपोजिशन है बेटा, पिक्चर कंपोजिशन होती क्या है, पिक्चर कंपोजिशन में आपको क्या करना होता है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे पिक्चर कंपोजिशन तो आपको एक पिक्चर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक स्टोरी या कुछ भी आपको एक पिक्चर की फॉर्म में दे दी जाएगी। आपको उसको क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, और देखने के बाद आपको उससे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है, या फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होंगे आपको उनको फिल करना है। तो यहाँ पे पिक्चर कंपोजिशन है, तो यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ देने हैं। आपको ऊपर बॉक्स में अलग अलग लोगों के नाम, जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का क्या काम होता है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिक्चर कंपोजिशन। आपको पिक्चर कंपोजिशन समझ में आ गई ना, कि कोई भी एक पिक्चर दी गई होगी, उसमें कोई स्टोरी होगी या कुछ भी होगा, आपको उसे क्या करना है, उसको देखना है, समझना है, पहचानना है कि इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हायर क्लासेस में बेटा पिक्चर कंपोजिशन आती है, आपको स्टोरी लिखनी होती है पूरी। ठीक है, उस पिक्चर को देख के, है ना। तो अभी से आप इसको समझते हुए चलिए। ठीक है, पिक्चर कंपोजिशन पेज नंबर 24 पे ये पिक्चर, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर जो है पेज नंबर 25 पे है, तो मैं पेज नंबर 25 कर दे रही हूँ। ठीक है, पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, हु इज लाइंग द ब्रिक्स।
Who is laying the bricks? Question. So the answer is, बताइए कौन करेगा बेटा? Mason. Next question. Who is holding the ladder? यानी कि क्या? सीढ़ी. The plumber is holding the ladder. Next, who is the man on the ladder? Ladder पे कौन है बेटा? So the electrician is on the ladder. चलिए करिए इसको कंप्लीट. Don't forget to write question mark after the question and full stop after the answer. ठीक है, you have to put question mark after the question and full stop after the answer. Okay. चलिए ले लिया हो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु इज पेंटिंग द वॉल्स? सॉरी, हु इज मेकिंग द डोर? हु इज मेकिंग द डोर? लकड़ी की किवाड़ बेटा कौन बनाता है? हु इज मेकिंग द डोर? ये मेरा टी जो है वो ए लगता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आदत पड़ जाएगी इसकी. हु इज मेकिंग द डोर? तो डोर कौन बनाता है बेटा? द आंसर इज द कारपेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पेंटिंग द वॉल्स? So the painter is painting the walls. ये आपका हो गया आंसर और ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे कंप्लीट. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टॉक. आपको क्या करना है बेटा? वो चीज़ें लिखनी है जो आप अकेले करते हो और एक तरफ वो चीज़ें आपको लिखनी है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ग्रुप में करते हो. ठीक है, लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसी पेज नंबर पे बेटा, पेज नंबर 25 पे लेट्स टॉक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप. ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अकेले में करना पसंद है बताइए? रीडिंग बुक्स,
नॉर्मली होता है, सबको पसंद होता है, अकेले में बैठ के सब पढ़ना पसंद करते हैं। रीडिंग बुक्स, डूइंग होमवर्क, लिसनिंग या फिर राइटिंग पोएम्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्ले, सबके साथ क्या करना पसंद है? प्लेइंग गेम्स, गोइंग फॉर पिकनिक, और क्या हो सकता है? गोइंग फॉर स्विमिंग, ठीक है। डन, ये हो गया बेटा आपका। आप अपने आप से भी लिख सकते हो, आपको जो पसंद है सबके साथ करना या अकेले बैठ के करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 26। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन योर फैमिली विच एक्टिविटी आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप इंडिविजुअली करते हो और कौन कौन सी एक्टिविटी आप सबके साथ करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 26 पे, लेट्स टॉक में ही है। तो पहला है क्या है बेटा? माई मदर डिसाइड्स, माई मदर डिसाइड्स, क्या आपकी मदर what dishes to cook, what dishes to cook। next बेटा, my father decides, my father decides where to invest the money, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आई डिसाइड व्हाट टू स्टडी, ओके। एंड द लास्ट वन इज वी डिसाइड where we shall go for holiday। हॉलीडे, ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 27 पे। जो ये पेज नंबर 26 पे और क्वेश्चन आंसर्स है बेटा, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो आपको पजल है, पजल सॉल्व करनी है, आप खुद से करिएगा इसको। नेक्स्ट है बेटा से अलाउड, पेज नंबर 27 पे, पेज नंबर 27 पे से अलाउड। देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब आपको क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कुछ वर्ड्स की, जैसे कैन नॉट को हम कांट बोलते हैं, विल नॉट को विल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इन वर्ड्स की क्या लिखनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। देखिए क्या है, पहला है विद राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती है बेटा? जिनमें सब्जेक्ट नहीं, यानी कि जिनका कंप्लीट मीनिंग ना निकल सके, ठीक है। तो पहला है बेटा क्या था आपका? से अलाउड,
ठीक है, तो पहला है राइट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। पहला है हैज नॉट, हैव नॉट, डू नॉट, अर्न। चलिए, तो हैज नॉट का हो जाएगा हैजंट। बेटा ये एनओ हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसका हो जाएगा डोंट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हैजंट, ठीक है, हैजंट हो जाएगा और इसका हो जाएगा ऑन। तो ये हो जाएगी इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलिए, इनके बारे में डिटेल में बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट द फुल फॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको दी गई होंगी, आपको उनकी फुल फॉर्म लिखनी है। राइट द फुल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग्स। ओके, ये हो जाएगा बेटा वर नॉट, ये हो जाएगा वॉज नॉट, ये हो जाएगा शी विल, और हो जाएगा बेटा हु इज। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।